कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सेट ए का संपूर्ण उत्तर सहित मैं आपको बताऊंगा और इसी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर बनेगा, इसी से आपके पूछे जाएंगे। समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा जो भी है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप यानी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जैसे मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। समय जो है तो आपको 3 घंटा बता दिया, पूर्णांक भी 75 का रहेगा, निर्देश है। अब निर्देश पूरा पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? दूसरा, वायु 1 बिलियन है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ठोस। दूसरे का हो जाएगा गैस में गैस का MgCl2। चौथा, सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर आपका इलेक्ट्रॉन का। पांचवा, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, कोशिका हो जाएगा। छठवां, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोधक को कहते हैं, जड़त्व हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, पहला दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बर्फ का गलनांक 273 kg होता है। दूसरा, दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण अवशोषण विधि के पृथक किया जाता है। तीसरा, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। चौथा हो जाएगा, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। पांचवा, ध्वनि संचारण के लिए माध्यक की आवश्यकता होती है। चौथा हो जाएगा, एक ही प्रकार के कणों से बने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां हो जाएगा। तीसरा है सत्य असत्य, आप चयन करके लिखना है। तो पहला हो जाएगा, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, असत्य हो जाएगा। दूसरा, क्रिया एक प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, असत्य हो जाएगा। तीसरा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा, हृदय पेशी ऐच्छिक होती है, असत्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। छठवां है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोधक को जड़त्व कहते हैं, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा, तीसरा का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां, ये भी हो जाएगा आपका जो भी है। अब हो जाएगा आपका चौथा, सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो सही पहले का हो जाएगा ब्रोमीन, पहले का अधातु हो जाएगा। क्लोरोफिल, इसका पत्ती हो जाएगा। फ्लोएम क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थ का संवहन। चौथा, भार का SI मात्रा क्या होता है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन। ज्वालाम क्या हो जाएगा, यानी पांचवें का जल एवं खनिज लवणों का संवहन। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर ma हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। पांचवा है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो 27 सेल्सियस होता है। पदार्थ के एक मोलर अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। चौथा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सर्टक कहते नहीं, हो जाएगा आपका। पांचवा, यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका समवेग क्या होगा? mv हो जाएगा। छठवां, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो अंड कोशिका होती है। इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। छठवां हो जाएगा, ऊर्ध्वपतन को परिभाषित कीजिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। अथवा हो जाएगा, बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? तो इनका भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। मिश्रण से क्या समझते हैं? तो छठवां हो जाएगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका सातवां। मिश्रण से आप क्या समझते? विलयन क्या है? परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो इनका हो जाएगा आंसर छठवां, ऊर्ध्वपतन की परिभाषित कीजिए। इनमें भी है आपको
इनकी स्क्रीनशॉट आप करना है। ऊर्ध्वपतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए कपूर, आयोडीन। 6वां आपको हो गया। 7वां है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा, मिश्रण जो है। तो ये रहा आपका 8वां नंबर है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। 9वां है, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। 10वां, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 8वां है, परिभाषित परमाणु द्रव्यमान इकाई को कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये रहा आपका 9वां नंबर, कार्बन आयन और सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। 10वां नंबर है, सरल शब्द में कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 8वां नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मुख्य कार्य हो जाएगा। ये रहा आपका 11 नंबर, विशेषता पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा हो जाएगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 11 नंबर, देख लीजिएगा। 12, तेज हवा से चलने से किसी पेड़ फल पत्ते क्यों गिर जाते हैं। 13 नंबर हो जाएगा, पौधा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। 14, गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 12 नंबर, गति का प्रथम नियम हो जाएगा। 13 नंबर है आपका, पौधा अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त करते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 14 नंबर, यानी 13 कथवा। ये रहा आपका 14 नंबर, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। और 15वां नंबर है, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर। तो संपेच में गर्मियों में हमें हल्के सूती कपड़े पहनना चाहिए क्योंकि हवादार और पसीना सोखने वाले और सूर्य की गर्मियों से बचने वाले होते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 15वां है, विशेषण, मिश्रण और यौगिक। ये हो जाएगा घटकों का अनुपात निश्चित नहीं है, निश्चित गुणधर्म घटकों के समान घटकों से भिन्न हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। 16वां नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। अथवा देख लीजिएगा। 17 है, चाल एवं वेग में कोई 2 अंतर, अणु परमाणु में कोई 3 अंतर। और 19वां प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में 3 अंतर बताना। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा क्वेश्चन का। ये रहा आपका 16 नंबर, लवण के 2 कार्य, भोजन बनाना और रंग देना। तो इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका चाल और वेग में अंतर। 20वां नंबर है, जाइलेबम फ्लो में 2 अंतर, यानी 3 अंतर आपको बताना है। 21वां है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और 22वां है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर। और 23वां हो जाएगा, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तन कीजिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम को, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए जैसे मैं इसका सॉल्यूशन डालूंगा 20, 21, 22, 23 का, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जैसे मैं नेक्स्ट पेपर डालूंगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।